नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। नागालैंड का मामला मुद्दा गर्मा है। जी आपको बता दें, सेना ने 14 लोगों पे चलाई थी गोलियां। गृह मंत्री अमित शाह आज संसद को संबोधित कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, पुतिन पहुंच चुके हैं दिल्ली। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, उससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और एस जयशंकर के बीच हुई है बड़ी बैठक। तीसरी बड़ी अपडेट, रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच AK-203 डील और S-400 की सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर अंतिम रूप दिया गया है। चौथी बड़ी अपडेट, यूपी में आपको बता दें, वसीम रिजवी का बड़ा बयान। बोले इस्लाम कोई धर्म नहीं, ये एक आतंकी गुट 1400 साल पहले अरब में बना था, अब उन्होंने अपनाया हिंदू धर्म। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। नया नाम भी उनका हम आपको बताएंगे और किस जाति में गए वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे चीन को अमेरिका ने करारा झटका दिया है। सप्ताह बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वहीं अगली अपडेट बताएंगे, यूक्रेन पर आक्रमण की तैयारी में रशिया। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बीच पुतिन से 7 दिसंबर को करेंगे बात। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे लद्दाख हाईकोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस बोले संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ने से देश की आध्यात्मिक छवि को हुआ है करारा नुकसान। बीजेपी सांसद ने दी है प्रतिक्रिया। तो एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नागालैंड सुरक्षा बलों ने मार दिए 14 आम नागरिक। विरोध में भड़के लोग। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 आम नागरिकों की मौत के बाद स्थानीय लोग भड़क गए हैं। सुरक्षा बलों के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान ये घटना हुई है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि गोलीबारी की घटना संभवतः गलत पहचान के कारण हुई थी। इसके बाद हुए दंगों में एक सैनिक की भी मौत हो गई थी। नागालैंड की इस घटना को लेकर सोमवार को दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। अधिकारियों ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में उत्तरी पूर्वी के प्रभारी अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल सोमवार को सुरक्षा बलों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही इस मामले को सोमवार को विपक्ष संसद में भी उठा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार 3 घटनाओं में सेना के हाथों 14 लोग मारे गए थे। घटना नागालैंड जिले के मोन जिले की है। आपको बता दें कि इस बीच 14 लोगों की मौत के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं। लगभग आपको बता दें, इसमें खास करके जिस तरीके के मामले निकल के आए हैं उसको लेकर काफ़ी चिंतित भी केंद्र सरकार है, जिसके बाद हाई लेवल मीटिंग भी दिल्ली में बुलाई गई। आखिर ये घटना कैसे हुई है, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगभग दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई सुगोई के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़ी बैठक की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत की है। इस बीच आपको बता दें, कई मुद्दों पे चर्चा है। कई मुद्दों में जैसे S-400 की सप्लाई सुनिश्चित करना, AK-203 डील को अंतिम रूप देना, इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर आज आ रहे हैं भारत 6 घंटे के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है रूस के रक्षा मंत्री और रूस के विदेश मंत्री जो है वो भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री से पहले ही बातचीत कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही थोड़ी देर बाद आए, लेकिन उससे पहले जो है वो औपचारिक तौर पर बातचीत रूस के विदेश मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री से सुनिश्चित की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि S-400 मिसाइल की सुनिश्चित S-400S की सुनिश्चित सप्लाई और AK-203 राइफल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही व्यापार, निवेश, शिखर वार्ता, रक्षा, व्यापार, तकनीकी सहित अहम मुद्दों पर खास करके वैक्सीनेशन, कोविड-19 को लेकर भी बातचीत मुहर लगने की संभावना है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, चीन को करारा झटका। अमेरिका इस सप्ताह कर सकता है बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान। अगले यानी 2022 के फरवरी में चीन की बीजिंग ने शीतकालीन ओलंपिक खेल होने के लेकर ओलंपिक खेलों की शुरुआत में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस सप्ताह में अमेरिका चीन के बीजिंग शहर में होने वाले ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया। व्हाइट हाउस की तरफ से आमतौर पर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के बीच ये बड़ी खबर आई है। इस बीच आपको बता दें, जो बड़ी खबर ये है कि व्हाइट हाउस की तरफ से आमतौर पर बीजिंग शहर में होने वाले ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, लेकिन इस बार ये संभव
नहीं लग रहा है। दरअसल इसी बीच अमेरिका में शीर्ष सांसदों द्वारा भी राजनयिक बहिष्कार का उद्घाटन किया गया। NBA बास्केटबॉल खिलाड़ी और मुख्य मानवाधिकार अधिवक्ता एनएस कंटेनर बहिष्कार का आह्वान करने वाली नवीनतम हाई प्रोफाइल लोगों से हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण की तैयारी में रशिया यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बीच पुतिन से 7 दिसंबर को बात करेंगे बाइडन। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की तैयारियों के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉल पर बातचीत करने वाले हैं। ये सुरक्षित वीडियो कॉल 7 दिसंबर यानी कल होगी। ये चर्चा ऐसे समय पर होने वाली है जब बाइडेन प्रशासन का अपनी खुफिया रिपोर्ट पर दिमाग ठनका हुआ है। मॉस्को अगले साल की शुरुआत में ही यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। हालांकि रूस ने ऐसे दावों को पूरी तरीके से नकारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है दोस्तों अपने आप में कहीं ना कहीं पुख्ता होती है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने व्हाइट हाउस के हवाले से खबर दी है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ 7 दिसंबर को सुरक्षित वीडियो कॉल पर बातचीत भी किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू बनते ही वसीम रिजवी के विवादित बड़े बोले इस्लाम कोई धर्म नहीं, ये एक आतंकी गुट जो 14 साल पहले अरब में बना हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम भी क्या रखा वो हम आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें, सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़ करके अब हिंदू धर्म अपना लिया है। सोमवार सुबह गाजियाबाद के दासना मंदिर में यति नरसिंहानंद सरस्वती उन्हें सनातन धर्म में शामिल करा दिया है। वसीम रिजवी ने हिंदू बनने के बाद ही उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया है, हमारे सिर पे हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि हम वसीम रिजवी के साथ हैं। वसीम रिजवी त्यागी बिरादरी से जुड़े हैं और उनका नया नाम जो है वो हरबीर नारायण त्यागी रखा गया है। धर्म बदलने के बाद वसीम रिजवी ने कहा है कि यह धर्म परिवर्तन का मामला नहीं, मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया था, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है और सबसे पुराना धर्म है। अच्छे और उसमें बेहद अच्छाइयाँ हैं और इंसानियत पाई जाती है। हम इस्लाम के धर्म को नहीं समझते हैं। मोहम्मद साहब के बनाए गए इस्लाम धर्म को पढ़ने के बाद और उनका आतंकी चेहरा देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कोई धर्म नहीं, ये आतंकी गुट है जो 14 साल पहले अरब में तैयार किया गया था पूरी दुनिया को तहस नहस करने के लिए। ये खुलासा किया है वसीम रिजवी ने। सनातन धर्म अपनाया है, त्यागी बिरादरी में आए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। 200 सियालकोट में मारे गए श्रीलंकाई नागरिकों की पत्नी बोली, मेरे पति बेगुनाह थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमें इंसाफ दिलाओ। दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में ईसा निंदा के आरोप में भीड़ के हाथों पीट कर मार दिए गए श्रीलंकाई नागरिक पियांथा दिवागदाना की पत्नी ने पाकिस्तानी सरकार और प्रधानमंत्री इमरान खान से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री पंजाब प्रांत में सियालकोट की एक फैक्ट्री मैनेजर के पद पर काम करने वाले प्रियांथा को भीड़ ने ईसा निंदा के आरोप में पीट कर मार दिया और उनके शव को तत्काल आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि आतंकवाद की धाराओं के तहत अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 1,000 से ज़्यादा लोग 100 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन दरअसल असल में ये कुछ है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान उत्तेजना वाली बातें बोलते हैं, ऐसे में इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी हैं पाकिस्तान में। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोले, संविधान के प्रस्ताव में सेकुलर शब्द जोड़ने से देश की आध्यात्मिक छवि को हुआ नुकसान। बीजेपी सांसद ने दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते के दौरान सेकुलर शब्द जोड़ने के देश की आध्यात्मिक छवि को नुकसान पहुंचाना बताया। इनके बयान पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सहमति में प्रतिक्रिया दी है। दरअसल लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने भारत को अनादिकाल के एक आध्यात्मिक देश बताते हुए कहा है कि प्रस्तावना से पहले ही उल्लेखित संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र के लिए 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। इसके बाद से इसकी अपनी आध्यात्मिक छवि को नुकसान हुआ है।
है, इसने इसकी विशालता को सीमित कर दिया है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी उस याचिका का जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है। इस याचिका के जरिए उन्होंने मांग की कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें कूट कूट के भरी हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का रोम रोम कर्जदार, जी हाँ, इमरान सरकार के पास नहीं चीन की उधारी चुकाने के लिए पैसे, चाइना अब खेल रहा है डबल गेम। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में देश के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि सरकार के पास चीन को कर्ज देने को पैसा नहीं है। IMF ने तो पहले ही रगड़ा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान आखिर पैसा चुकाएगा कैसे और चाइना को मिलेगा कैसे। लेकिन चाइना इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो निश्चिंत है। आखिर क्यों? इसके पीछे की भी बड़ी वजह है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है दोस्तों कि चाइना पूरी तरीके से लग रहा है कि अगर इसने हमारा पैसा नहीं दिया तो आने वाले समय में पाकिस्तान की ज़मीनों पर जो है वो कब्जा भी चाइना ही करेगा। और यही कारण है कि चाइना पूरी तरीके से आश्वस्त है। पैसा अगर दिया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। पैसा अगर पाकिस्तान ने लिया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि जिस चाइना के साथ हाथ मिलाया है, चाइना घुस करके एक एक ज़मीन कराची तक कब्जा करके पैसा लेगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी आज अयोध्या में, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्सेस की तैनाती। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, मथुरा में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, मथुरा से लेके अयोध्या तक, काशी से लेके तमाम धार्मिक स्थलों पे आज चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्सेस की तैनाती और तमाम अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से आज बरसी है, इसको देखते हुए सेना ने ये चीज़ें की हैं। आपको बता दें कि आज अयोध्या में बरसी है बाबरी विध्वंस की, तो वहीं मथुरा में हिंदुत्ववादियों ने कूच करने का ऐलान किया था। इन दोनों मसलों को लेकर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के